कल जब आईपीएल का मैच राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स के बीच चल रहा था तो उसी समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी होता है जिसमें कि नंगे बदन एक व्यक्ति सिर्फ कमर पर काला गमछा बांधे हुए, कंधे पर एक कंकाल लिए हुए तेज रफ्तार से जा रहा है। उस पल को किसी ने कैमरे से कैद किया। वो वीडियो वायरल हुआ और वायरल होते ही सोशल मीडिया पे तांडव मचाने लग गया। आखिर क्या था उस वायरल वीडियो में? आज हम एक कहानी एक ऐसा सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। सोचिए, एक इंसान की किस हद तक की मजबूरी होगी कि उसे अपनी बहन के अवशेष लेकर बैंक जाना पड़े। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारे सिस्टम की संवेदनहीनता का आईना है जो कि हमें झकझोर कर रख देता है। कहानी की शुरुआत उड़ीसा के कोइझर जिले के छोटे से गांव पड़ता है, दिया नाली से उठी। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि उस दर्द की गूंज है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। गांव दिया नाली में आदिवासी 50 वर्षीय एक युवक, नाम उसका है जीतू मुंडा, रहते हैं। जीतू मुंडा अपनी दुनिया में पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। उसकी बड़ी बहन कालरा मुंडा ने मवेशी बेचकर थोड़ी थोड़ी रकम जुटाकर करीब 19,300 रुपये ओडिशा ग्रामीण बैंक में जमा किया था। लेकिन बड़ी बहन कालरा मुंडा की 26 जनवरी 2026 को बीमारी से निधन हो जाता है, जिसके बाद उसके शव को उसके भाई जीतू मुंडा गांव के ही एक जगह पर दफना दिया जाता है। लेकिन 19,300 रुपये के खाताधार को कालरा मुंडा ने नॉमिनी में उनके पति और इकलौते संतान थे, उसकी भी मौत हो जाती है। ऐसे में जीतू मुंडा को जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। वो सोचा था घर में जब सामान तो उसे एक खाता मिलता है, खाता ओवरसीज़ बैंक का है, उसे वो किसी से दिखवाता है तो उसमें 19,300 रुपये नज़र आते हैं। तो वो सोचता है कि ये पैसे निकाल कर अपने जीवन यापन के लिए कुछ खर्चे में काम आ जाए। इसी को लेकर वो आजीविका चलाने में वो काम आ जाए। ऐसे में अब जब वो गरीबी के कारण जीवन यापन नहीं कर पा रहा था तो उस रकम को निकालने के लिए वो बैंक जाता है। उसकी परिवार का पूरा उम्मीद उसी रकम पर होती है। जीतू ने सोचा कि बैंक में जमा पैसे से गुजारा चल जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रास्ता इतना कठिन है और निर्मल होगा। वो कई बार बैंक पहुंचा, हर बार अपनी बात समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार उसे कागजों और नियमों की दीवारों के सामने खड़ा कर दिया गया। उनसे कहा जाता था कि खाता धारकों को लेकर आओ या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आओ। उसने कई बार बहन की मौत हो चुकी है और मेरे पास मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है, कई बार बैंक मैनेजर से कहा। इसके बाद भी कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। जीतू के पास ना तो कोई दस्तावेज था, ना ही कानूनी वारिस होने का कोई प्रमाण पत्र। जब हर दरवाज़ा बंद नज़र आया तब उसने बेबसी में ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर हर किसी का दिल काँप उठेगा। भाई के टूटे दिल का सफ़र उसने 2 महीने पुरानी
अपनी बहन की कब्र को खोदा, अपने ही खून के रिश्ते का कंकाल उठाया। कल यानी कि 28 अप्रैल 2026 को हताश और मजबूर होकर अपनी बहन की कंकाल को कपड़े में लपेटकर बोरी में रखा और तपती दोपहर में नंगे पांव बस कमर पर काला रंग का गमछा लपेटते हुए नंगे बदन कंधे पर कंकाल की बोरी लिए 5 किलोमीटर पैदल चल रहा था। किसी ने उसका वीडियो मोबाइल से बना लिया, जिसमें जीतू के कंधे पर बोरी में रखे कंकाल में से उसके दोनों पांव उसके सीने के पास लटकते हुए बाहर झूल रहा था। जीतू कंकाल लिए बैंक पहुंच गया। बैंक को मृत्यु का सबूत चाहिए था। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। किसी से लड़ा नहीं, ना चिल्ला रहा था, बस अपने हक की गुहार लगा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या अभी सबूत चाहिए? ये सफ़र सिर्फ दूरी का नहीं था, ये एक भाई का टूटे हुए दिल का सफ़र था, जो बहन की मौत को बार बार साबित करने के लिए मजबूर हो गया था। जीतू ने बैंक के बाहर पहुंचकर कंकाल रख दिया और घंटों वहीं पर बैठा रहा, जैसे वो सिस्टम से पूछ रहा हो, अब तो मानोगे या नहीं रही मेरी बहन। उस दृश्य को जिसने भी वहां देखा, सबको अंदर से हिलाकर रख दिया था। ये कोई विरोध नहीं था, ये एक लाचार इंसान की आखिरी पुकार थी। पूरे परिसर में तनाव और अफरा तफरी का माहौल बन गया। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। बैंक कर्मचारी भी बाहर आए तो नज़ारा देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि गेट के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बगल में बोरी में एक कंकाल रखा हुआ। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पटना ब्लॉक की पुलिस जब मौके पर पहुंचकर मंजर देखा तो वो भी दंग रह गया। जीतू से बातचीत की, उसे समझाया और शांत कराया। बैंक से भी जवाब मांगा गया। जीतू को समझाकर कंकाल को वापस फिर गांव में ले जाकर सम्मानपूर्वक दफनाया गया। पुलिस का इस मामले में कहना है कि जीतू कानूनी प्रक्रिया से अनजान है। वो वारिस के नामिनों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। बैंक के अधिकारी उसे समझा नहीं सके। अब अधिकारियों ने मदद का भरोसा दिया है। वहीं अब इस मार्मिक घटना का जब वीडियो वायरल हुआ तो इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर मल्ली पोसी शाखा में इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है। उसने बताया कि हमने कभी भी मृत्यु ग्राहक की भौतिक मौजूदगी की मांग नहीं की। असली वजह थी नियमों की जानकारी का अभाव और बड़ी गलतफहमी। तीसरे व्यक्ति को पैसे देने के लिए डेथ सर्टिफिकेट जरूरी होता है, यही प्रक्रिया बताई गई थी। लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब जीतू मुंडा नशे की हालत में बैंक पहुंचे और बात समझने की बजाय वहां वो हंगामा करने लगा। इसके बाद बैंक का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ एक गरीब महिला के पैसे को सुरक्षित रखना था, ना कि किसी को परेशान करना था। बैंक आज जीतू मुंडा के 19,300 रुपये की जो उसकी बहन की रकम थी, उसे वो वापस जीतू मुंडा को लौटा दिया गया। इसके साथ ही सामाजिक संस्था रेड क्रॉस की तरफ से 30,000 की अतिरिक्त सहायता
राशि प्रदान की गई है, लेकिन सवाल फिर वही है कि सिस्टम कागज़ बताता है कि तुम जिंदा हो या मुर्दा। डिजिटल इंडिया के शोरों के बीच आज भी आम आदमी सिस्टम की जटिलताओं में फंसा हुआ है। यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या इंसाफ पाने के लिए किसी को इतना दर्दनाक रास्ता अपनाना चाहिए? क्या आज भी कई लोग तक बैंकिंग सिस्टम की सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है? क्या ये कभी कभी जानकारी की अभाव और एक छोटी सी बात बड़े विवाद बन जाता है? और यही यहाँ भी हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि बैंक प्रशासन अगर इस मामले को पहले ही गंभीरता से ले लेते और गांव के सरपंच से सत्यापित कर सकते थे, फील्ड विजिट भी कर सकते थे या मानवीय आधार पर फैसला ले सकते थे और जीतू मुंडा को उसके बहन की रकम वापस दे सकते थे। लेकिन बैंक ने भी कुछ नहीं किया। बैंक बस सबूत मांगने की जिद पर अड़ी रही। गलती दोनों पक्ष का था। मुंडा पे आरोप है कि वो नशे की हालत में बैंक पहुंचा था और बहस करने लगा था, इसलिए बहसाबहसी में ही कुछ बात बिगड़ा होगा और गुस्से में उसने अपनी बहन का 2 महीने पुराना कब्र में से कंकाल निकाल कर बैंक के गेट पर पहुंचा। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो तमाम तरह को किसी बैंक की आलोचना भी होने लगी, सिस्टम की आलोचना हो गई और डिजिटल इंडिया की जो शोरगुल है उसको भी लोग कोसने लगे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्या भारत ऐसे ही विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ेगा, जहां एक आदिवासी युवक को अपने ही बहन की रकम पाने के लिए कब्र में से कंकाल निकालकर सबूत के तौर पर क्या बैंक के सामने लाना पड़ेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और ये एक आँख खोलने वाली कहानी भी है। क्या सिस्टम ऐसा ही काम करता है? क्या हम और आप हो कभी भी बैंकिंग या फिर किसी भी कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट या कागज़ का महत्व ज़्यादा होता है, लेकिन क्या कागज़ और नियमों के बीच में एक आदिवासी युवक, गरीब, अनपढ़ व्यक्ति क्या इसी तरीके से पिसता रहेगा? क्या उसे न्याय मिलने में कठिनाई होगी या फिर उसे इसी तरीके का रास्ता अपनाना होगा? लेकिन ये रास्ता गलत है। बैंक को जाके अच्छे से समझाना चाहिए था जीतू मुंडा को, और बैंक को भी उसके गांव में सरपंच या भौतिक सत्यापित कर उसका पैसा लुटा देना चाहिए। लेकिन गलती दोनों तरफ से थी, लेकिन जो भी था दिल को झकझोर देने वाली ये एक घटना जो हमारे और आपके बीच में कल रात को सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा। ये फिर से एक बार मोहन मांझी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओडिशा राज्य में ये शर्मसार करने वाली घटना है, जिसमें कि एक हमारे जीतू मुंडा करके जो एक हमारे आदिवासी भाई थे, जिनकी बहन को डेथ हुए 2 महीना नहीं हुआ था, वो अपनी बहन मतलब कुछ राशियों के लिए 19,300 राशि के लिए वो बैंक के चक्कर काट रहे थे। तो लेकिन बैंक ने ये कहा कि क्योंकि उसके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण उसको लगातार वापस भेज दिया जा रहा था, तो उसने ये कहा कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तो उन्होंने कहा, तो वो गए अपने गाँव वापस। उन्होंने उनकी जो डेड बॉडी थी, उसका जो डेड बॉडी का कंकाल निकाल करके वो वापस बैंक में लेकर के वो आ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार मोहन मांझी की सरकार, क्योंकि मोहन मांझी स्वयं उस जिले के हैं, एमएलए हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही जो देख रहे हैं कि किस प्रकार शासन प्रशासन हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ ये मतलब दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और एक गरीब आदमी जिसके पास सर्टिफिकेट ना होने के कारण वो अपनी बहन का कंकाल को लेकर के अगर वो बैंक के दरवाजे पर रख रहा है, तो ये शर्मसार करने वाली घटना है। तो ऐसी सरकार को तो मैं
निंदा करती हूं और ऐसे मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि जिस जिले में, अगर आपके जिले में स्थिति ऐसी है तो आप अनुमान लगा लीजिएगा कि पूरे उड़ीसा राज्य में स्थिति कैसी होगी।